महारानी जी, बड़ा आश्चर्यजनक और घोर युद्ध हो रहा है, जिसमें शैल की भांति वीर भी खंडित हो रहे हैं। ऐसी ही एक भुजा आंगन में आकर गिरी है। महाराज रावण और राम जी में बड़ा घोर युद्ध हो रहा है और मेरे वीर पतिदेव भी युद्ध में गए हैं। यद्यपि मैं जानती हूँ कि देवता और दैत्य भी मेरे पति को नहीं मार सकते, फिर भी जो वीर 12 वर्ष पर्यंत नींद, स्त्री तथा भोजन को त्याग दे, उसी के हाथों मेरे पति का मरण होगा। यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ, तो ये भुजा लिखकर मेरे संदेह को मिटा देगी। शेष अवतार लक्ष्मण जी द्वारा मेरा संहार हुआ है। मेरा घर लंका के द्वार पर है और शीश सादर सुरक्षित रामादल में है। स्वामी, स्वामी, हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी इस जग में पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गया खेत इतना मुझको, मैं साथ न रही रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे दी थी उस समरावल में। या तुम मेरे सिर पे होते, मैं होती चरण तुम्हारे पे। हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पे। पिताजी, 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 आपकी जीते जी मेरी ये दुर्दशा। सुख छोड़कर मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। पिताजी, बाणों से कटी, खून से लथपथ ये मेरे पति की भुजा आकाश मार्ग से आकर मेरे भवन में गिरी है। मैं भुजा को देखकर डर गई। तब मैंने इसके हाथ से खड़िया मिट्टी दी तो इसने मुझे रण का सारा समाचार बताया। मेरे पतिदेव का धड़ तो लंका के द्वार पर पड़ा है तथा शीश रामादल में है। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे मेरे पति का शीश मिल जाए। बेटी, तुम रोती क्यों हो? तुम वीर पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। मुझे लाखों शीशों से क्या प्रयोजन है? मुझे तो अपने पति का शीश चाहिए। आप मेरे पिता तुल्य हैं। इस कुल की लाज और बड़ाई आप पर निर्भर है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सच कहा है, जब नाश के दिन आते हैं तो कारण वैसे ही बन जाते हैं। युद्ध का समाचार जितना भयंकर होता जाता है, पतिदेव का ज्ञान उतना ही सोता जाता है। कैसे कैसे वीर परलोक से धार गए, कितने महारथी समय की गति से हार गए। माताजी, माताजी, आओ बेटी, तुम्हें की आंखों से देखो। तेरा ये विधवा वेश किस प्रकार निहारूं। तेरा सुहाग उजड़ गया, किस तरह देखूं तेरे सिंदूर लुट जाने के दिन। हो गई विधवा, यही थे खेलने खाने के दिन। पुत्री मेघनाथ के मरने से
मेरा हृदय बड़ा दुखी हो रहा है। माता जी, ये सब कर्मों का फल है। भाग्य के सामने सारा संसार लाचार है। मेरा और आपका भाग्य निराशा के अंधकार में सोया है, परंतु अब आप धैर्य से काम लीजिए और मुझे देवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। किस प्रकार आज्ञा दूं बेटी? पुत्र तो चला गया, अब तू भी चले जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माता जी, किसी प्रकार की शंका ना कीजिए। ईश्वर या देश जाति के हित जो रण में प्राण गंवाता है, वही तो जग में जन्मा है। उसकी ही माता है। इसलिए मात रोना छोड़ो, यह अवसर रोने योग्य नहीं। जग में इतना ही नाता था और यहाँ कुछ भोग नहीं। मैं बतलाऊं क्या तुम्हें? तुम मुझको बताओ। विधवाओं के विषय में माता मुझको समझाओ। बेटी, तुम्हारे जैसी बहू मुझे नहीं मिलेगी। जग में जो धर्म बहू का है वो तूने पूरा जाना है। भूले भी सास नहीं समझा, माता ही मुझको जाना है। घर के झगड़ों से दूर रही, घर वालों को सम्मान दिया। गहनों कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया। पुत्री, वही विधवा उत्तम है जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को जाती है, या तो तपस्वी बनकर ईश्वर की पूजा करती है। तो माता जी, अब मुझे रामादल से पतिदेव का शीश लाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्री, दुखी मत हो। मैंने जो नारद जी से सुना है वो सत्य होगा। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम निसंकोच रामादल में जाओ और अपने पति का शीश मांग लाओ। जी माता जी। प्रभु, मेघनाथ के मरने के पश्चात रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई है। नगर से जो डोली आ रही है, प्रतीत होता है उसमें माता जानकी आ रही है। प्रभु, रावण बड़ा हठी है। ये माता जानकी नहीं बल्कि मेघनाथ की स्त्री सुलोचना है। हे प्रभु, आप खटखट के जानने वाले हैं। आप आदि, मध्य और अंत भी हैं। हे प्रभु, आज मैं विपत्ति की मारी हूँ और अपने पति का शीश मांगने आई हूँ। यदि राम दया सागर है, रखेंगे टेक भिखारन की। आशा तो है अब स्वीकार होगी, विनती यह भिखारन की। देवी, तुम्हें देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तुम प्रत्यक्ष में रो रही हो और मैं मन ही मन में रो रहा हूँ। यदि मेरे सत्य कर्म के प्रभाव से मेघनाथ जीवित हो जाए तो मैं वह सब फल देने के लिए तैयार हूँ। आपने जो वाणी कही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरे प्राणों को सुख दे सकती है। परंतु हे देव, इस मृत्यु लोक में लौटकर मेरे पति फिर आ गए तो ऐसी सुगति नहीं पा सकेंगे। हे रघुवीर जी, यदि आप मुझ पे दया रखते हैं तो कृपा करके मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। यह संवाद मुझे मेरे पति की भुजा ने लिखकर बताया है कि उनका शीश रामादल में है। मैं तो केवल अपने पति की शीश की भिक्षा मांगने आई हूँ। लेकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है कि मृतक शरीर की भुजा लिखकर बताए? हम तब मानेंगे जब ये कटा हुआ शीश हंस दे। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। यदि नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो अनहोनी बात भी हो सकती है। हे प्रभु, इसका तो परिचय अभी मिल जाएगा। हे पतिदेव, आंखें तुमको ही देख रही,
इस भरी सभा में आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाजिया। आदेश तुम्हारे पर आई, रामादल में ये नारी है। अब लोग हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। हे अयोध्यापति, आज के दिन मेरे हित में युद्ध बंद कर दीजिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा।